नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां पर दानिया खान ने हिंदू धर्म अपनाकर हर्षित यादव से की शादी और पुलिस से उनके परिवार को परेशान न करने की अपील। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और पैरों में बिछिया पहने हुए ये दानिया खान है। दानिया ने हिंदू धर्म अपना लिया है और अपने प्रेमी हर्षित यादव के साथ शादी कर ली है। दानिया ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बरेली के एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। हर्षित यादव के परिवार और रिश्तेदार को पुलिस बिल्कुल भी परेशान ना करे। मैं बेहद खुश हूं, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। उसने अपने पापा से भी कहा है कि वो अपहरण का मुकदमा वापस ले लें। दरअसल बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र की दानिया खान का मामला इन दिनों मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है। दानिया खान ने धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म अपना लिया और हर्षित यादव नाम के लड़के से शादी कर ली, लेकिन अब उसके परिवार वाले उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए वो घर से किसी अनजान जगह पर भागे हुए हैं, जिस वजह से दानिया ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बरेली के एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आपको बता दें कि हर्षित की जान को खतरा बना हुआ है। दानिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी का वीडियो भी वायरल किया है और जिसमें दानिया और हर्षित दोनों मंदिर के बाहर आते हुए गले में वरमाला पहने हुए हैं, जिसमें हर्षित कह रहा है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। दानिया ने एक के बाद एक कई वीडियो शेयर किए और उसने कहा कि उसकी और उसकी जान को खतरा है। वीडियो में अपने पापा पर आरोप लगा रही हैं और पापा ने कई वीडियो शेयर करके बताया कि उनकी बेटी पागल है। भाई पूरे मामले में एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि युवती को बरामद करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। बयान के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं जानते हैं एसपी सिटी मानुष पारिक ने और क्या कुछ कहा। पापा, आपने जो भी अपहरण का मुकदमा लिखवाया है, जो भी हर्षित के घर के खिलाफ आपने उनके घर के नाम लिखवाए हैं, उनके पापा का, डॉली का, जिनका भी नाम लिखवाया है, उनके जीजा जी का नाम लिखवाया है, तो मैं चाहती हूँ आप उन सब का नाम हटवा दें। उन सब की किसी का भी कोई कसूर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से आई थी, तो आप किसी को मत फांसिए, मत करिए परेशान। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पुलिस केस को वापस कर दिए। पुलिस प्रेशर हर्षित की फैमिली पे मत बनाइए। जानना चाहेंगे, एक युवती का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने परिवार से अपनी मदद की गुहार लगा रही है, एसएसपी बरेली से गुहार लगा रही है। सर पूरा क्या है मामला और किस तरह कार्रवाई के निर्देश दिए हैं आपने? दिनांक 20 फरवरी 2025 को थाना प्रेमनगर में इस युवती के पिता द्वारा एक तहरीर दी गई, जिस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है और इसमें आगे विवेचनात्मक कार्रवाई जो है वो है अभी चल रही है। इसमें जो युवती है उसके बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष कराए जाएंगे और उन बयान में जैसी भी बातें आएंगी उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर दानिया खान ने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया है, उन्होंने हिंदू सनातन धर्म अपना लिया है और उनको जान का खतरा भी है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें जो मुकदमा लिखा गया है उसमें आगे का जो कार्रवाई है वो इस प्रकार रहेगी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके बयान होंगे और उस बयान में जैसी जैसी बातें सामने आएंगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे बहराइच की ओर, जहां वकीलों ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग को लेकर दीवानी कचहरी से डीएम कार्यालय तक किया प्रदर्शन और नारेबाजी की। अधिवक्ताओं की आखिर क्या मांगे हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से बड़ी खबर सामने आई। दरअसल आपको बताते चलें कि अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा। अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। दीवानी कचहरी से डीएम कार्यालय तक की नारेबाजी। अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल को लागू करने की वकीलों ने उठाई मांग। दीवानी कचहरी का कामकाज ठप कर जताया विरोध। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलंदशहर की ओर, जहां पीड़िता अर्चना पंडा ने चार्जशीट दाखिल न होने पर एसएसपी से की शिकायत। आरोप लगाते हुए कहा कि विवेचक ने जांच में पारदर्शिता नहीं बरती और आरोपी दबाव बना रहे हैं। आखिर क्या था पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में दर्ज मुकदमे संख्या 588/2024 में चार्जशीट दाखिल न होने पर पीड़िता अर्चना पंडा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। आरोप लगाया है कि विवेचक न तो जांच में पारदर्शिता बरत रहे हैं और न ही उनके बयान दर्ज किए गए हैं। साथ ही आरोपी और उनके पिता दबाव में बनाकर मामले में समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता ने मामले में निष्पक्ष जांच व आरोपियों पर हत्या की धमकी की धारा बढ़ाने की मांग की है। जानते हैं अर्चना पांडा का और क्या कुछ कहना था। घटनाक्रम है और आज एसएसपी साहब से आप मिली हैं, क्या विषय? 17 जुलाई 2024 को एक केस रजिस्टर हुआ था मेरी तरफ से। क्राइम नंबर उसका 0588 है। उसमें दिन दहाड़े मेरे और मेरे बेटे की हत्या करने की कोशिश की गई थी। तो उस घटना को लेकर मैंने कंप्लेंट रजिस्टर की थी और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मैंने दिया था। तो उसमें जो है कार्रवाई नहीं हुई है, चार्जशीट नहीं पहुंचा था, तो उसके रिगार्डिंग मैं मिलने आई थी आज।
पे कार्रवाई। एक्चुअली बीच में ये खबर मुझे मिली थी कि कोई एफिडेविट दिया गया है मेरी सिग्नेचर करके उस केस को ख़त्म करने के लिए, जबकि मैं क्लियरली कह दूं कि मेरी तरफ से कोई भी ऐसा एफिडेविट नहीं दिया गया है और ना देने की कोई संभावना है। उस केस को ख़त्म करने के लिए मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और बहुत बुरी तरीके से धमकियाँ मिल रही है। तो उस केस को ख़त्म करने की कोई संभावना नहीं है। मैं इतनी डरती तो हूँ नहीं, डरपोक नहीं हूँ, बेटे की माँ हूँ, लड़ूंगी उसकी हक और अधिकार के लिए। और ज़रूरत पड़ी तो जब एक बच्चे का DNA होगा, उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी पिता के नाम पे दर्ज है, उस पिता के नाम पे जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड होंगे भारत में, उन सबका DNA टेस्ट बाकायदा जांच। किन पर आरोप है हत्या करने का? ये दो पूर्व बाहुबली विधायक बंधु हैं, उनके फैमिली से रिलेटेड है ये मैटर। एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया होगा? एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है उस फर्जी जो एफिडेविट दिया गया था उसे खारिज करने की। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबान की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको हमीरपुर, जहां जिला अधिवक्ता संघ ने प्रस्तावित कानून के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसमें अधिवक्ताओं को अवैध तरीके से प्रतिबंधित करने वाली धारा 33A, 35A और 36 का विरोध किया गया। और इस कानून के विरोध में आज पूरे भारत के वकील कलमबंद हड़ताल पर हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए। जिला अधिवक्ता संघ हमीरपुर ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा ज्ञापन। जिलाधिकारी हमीरपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। प्रस्तावित कानून की धारा 33A, 35A, धारा 36 के द्वारा अधिवक्ताओं को अवैध तरीके से प्रतिबंधित करने का विरोध किया गया है। अधिवक्ता विरोधी कानून के विरोध में आज संपूर्ण भारत के अधिवक्ता आज कलमबंद हड़ताल में हैं। ज्ञापन के दौरान अधिवक्ता संघ हमीरपुर के पदाधिकारियों सहित तमाम अधिवक्ता रहे मौजूद। आइए जानते हैं इस विषय में क्या कुछ कहना है जिला अधिवक्ता संघ भगवान दास दीक्षित एवं जिला अधिवक्ता संघ शैलेंद्र सचान का। किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है? केंद्र सरकार अधिवक्ताओं के खिलाफ एक कानून लाना चाहती है, उसके विरोध में पूरे देश का वकील आक्रोशित और आंदोलित है। आज पूरा भारत अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए न्याय कार्य से विरत है, सभी अधिवक्ता पूरे भारत के। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा गया है और उसमें मांग की गई है कि ये विधेयक जो अधिवक्ताओं के खिलाफ है, उनकी स्वतंत्रता को, उनके सम्मान को प्रभावित करने वाला है, इसको पारित न किया जाए। प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो सरकार द्वारा हम अधिवक्ताओं के ऊपर काला कानून थोपा जा रहा है और हमारी स्वतंत्रता को दरकिनार किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम लोग स्ट्राइक पे हैं और आगे भी हम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे। अगर हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती ये कानून थोपा गया तो इसको हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और अधिवक्ता स्वतंत्र था और अधिवक्ता स्वतंत्र रहेगा। हमें गवर्नमेंट के द्वारा वेतन नहीं दिया जाता, ना ही स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। अधिवक्ताओं के लिए शासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती और अधिवक्ताओं को एक बंदिश के लिए इस कानून को जबरियन अधिवक्ताओं के ऊपर थोपा जा रहा है। तो ऐसा काला कानून हम अधिवक्तागणों को, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार को कतई मान्य नहीं है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। ले चलेंगे पीलीभीत, जहां पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने कैंप लगाकर आईलेट्स फर्जीवाड़े मामले में सैकड़ों पीड़ितों की सुनवाई की। देखिए। जनपद के पूरनपुर में फर्जी आईलेट्स संचालकों द्वारा विदेश भेजने के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला आया सामने। ठगों ने युवाओं को झांसा देकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए हड़प लिए। पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ तब बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक स्वयं पूरनपुर कोतवाली पहुंचे और जन सुनवाई के लिए विशेष कैंप आयोजित किया। जनपद में फर्जी अभिलेख, बैंक FD और वीजा का खेल सामने आने पर पुलिस ने आईलेट्स संचालकों समेत अब तक 10 आरोपियों को जेल भेजा है। पिछले 4 दिनों में करीब 13 मुकदमे दर्ज किए हैं। विदेश भेजने के नाम पर आईलेट्स संचालकों और जालसाजों की ठगी का शिकार हुए पीड़ितों की सहूलियत के लिए पुलिस ने 3 दिन पहले 6 नंबर भी जारी किए थे। पीड़ित इन नंबरों पर संपर्क कर रहे हैं। विदेश भेजने के नाम पर आईलेट्स संचालकों और जालसाजों की ठगी का शिकार हुए पीड़ितों की सहूलियत के लिए पुलिस ने 3 दिन पहले 6 नंबर भी जारी किए थे। पीड़ित इन नंबरों पर संपर्क कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 100 से अधिक फोन आ चुके हैं, जिसमें लखीमपुर, शाहजहांपुर और सितारगंज के कई लोग शामिल हैं।
इन्हें शिकायत और साक्ष्य के साथ शिविर में आने को कहा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ितों की शिकायतें दर्ज कराते हुए जांच का आश्वासन दिया है। विदेश जाने के सपने संजोए कई युवाओं ने अपनी जमा पूंजी, गहने और यहां तक कि जमीन बेचकर ठगों को पैसे भी दे दिए। वहीं पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक पीलीभीत अविनाश पांडे ने और क्या कुछ कहा है। आज कई सारी शिकायतें आ रही, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो 23 दिसंबर को यहाँ पर 3 खालिस्तानी आतंकवादियों का एक इनकाउंटर हुआ था, उसकी जो विवेचना चल रही थी उसमें कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आए थे। एक NIA का वांटेड अपराधी जो 10 लाख का इनामी अपराधी है, वो कोविड के समय में यहाँ पर आकर रुका। इन्हीं लोगों ने उन्हें कुछ पैसों के लालच में, फर्जी वीज़ा पर बाहर भेजने के लालच में उन्हें अपने घर में रुकवाया उस व्यक्ति को, और ये संज्ञान में आया कि उस व्यक्ति द्वारा कई लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश भेजा गया है। इसी क्रम में जो पूछताछ चल रही थी उसमें ये एक कड़ी जुड़कर सामने आई कि कस्बा पूरनपुर, कस्बा मझौला, कस्बा अमरिया, पीलीभीत और आसपास के जनपद के जो कुछ कस्बे हैं, वहाँ पर कई सारे वीज़ा सेंटर्स जिन्होंने अपने आप को आईलेट सेंटर के नाम पे चलाते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और ये मार्कशीट की धोखाधड़ी, फर्जी मार्कशीट लगाते हैं उसमें ये जो एक शो मनी का कॉन्सेप्ट होता है कि जो गारंटी मनी दिखानी होती है वो भी दूसरों के खातों का यूज़ करके लगाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रैकेट, और ये भी उसमें तथ्य सामने आया कि डोंकी रूट से भी कई लोग बाहर गए। जो अभी डिपोर्टेशन से भारतीय लोग वापस आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के 5 लोग वापस आए हैं और 5 इसी जनपद के ताल्लुक़ रखते हैं। तो इससे ये चीज़ एक स्पष्ट हो गई कि एक बहुत बड़ा रैकेट कार्य कर रहा है और किसी दिन ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।